ग्रामीण भारत बंद के आह्वान को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम से लोग परेशान। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रविवार की वार्ता विफल हुई तो दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। ठीकरी बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा। छात्रों और उनके अभिभावकों ने किसानों के आंदोलन को लेकर नाराजगी हालांकि जाहिर की। सरकार और किसानों के बीच रविवार की शाम 6 बजे होगी चौथे दौर की बैठक। दोनों पक्ष के बीच बातचीत पर बनी सहमति। किसान रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने पर सहमत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आगे नहीं करेंगे कार्रवाई। चंडीगढ़ में चली करीब 5 घंटे की बैठक के बाद किसानों का रुख नरम। अगले 3 दिन तक शांति बनाए रखने पर दी सहमति। सरकार के साथ बैठक में किसानों ने पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। पुलिस के इस्तेमाल किए गए आंसू गैस के शेल्स दिखाए। बैठक में मौजूद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब की सीमा में शेल छोड़ने का विरोध किया। कहा हरियाणा सरकार को शांति रखनी चाहिए। सीएम मान ने पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने का मुद्दा उठाया। कहा बच्चों को एग्जाम की तैयारी में हो रही है मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के साथ बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा एमएसपी कानून की मांग पर सरकार विचार करेगी। सूत्रों की खबर, किसानों से मीटिंग से पहले पंजाब सीएम और वित्त मंत्री हरपाल चीमा से मिले मोदी के मंत्री। चंडीगढ़ में ताज होटल में हुई बैठक। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से जुड़ा संयुक्त किसान मोर्चा। आज शाम 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद का आह्वान। हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट बंद बढ़ाया गया। 17 फरवरी तक के लिए फैसला। हरियाणा पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर पर उपद्रव करने वाले किसानों के वीडियो जारी किए। कुछ किसान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। वीडियो में आमने सामने नजर आए किसान और पुलिस। मौके पर जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील की उपद्रवियों की पहचान कराने में मदद करें। उत्तराखंड के बाजपुर में किसान प्रतिनिधियों की बैठक हुई। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जुटे किसानों का उठा मुद्दा। पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा। रेवाड़ी में 9,750 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। रेवाड़ी में बनेगा देश का 22वां एम्स। पीएम मोदी आज रेवाड़ी के गांव माजरा में एम्स की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा रेवाड़ी एम्स का हरियाणा के कई जिलों को मिलेगा फायदा। राजस्थान के भी मरीजों का होगा इलाज। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सीबीआई या एसआईटी गठित करके निष्पक्ष जांच की मांग। जनहित याचिका में 3 जजों की कमेटी बनाकर मामले की जांच की मांग की गई। दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की गुजारिश की गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आज बीजेपी के डेलीगेशन का दौरा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को अपोलो अस्पताल में डे केयर के कमरे में शिफ्ट किया गया। लाठीचार्ज में घायल सुकांत को आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी का प्रदर्शन। संदेश खाली घटना को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पीएफआई, सिमी और टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा राष्ट्र विरोधी हैं इसलिए आरएसएस के खिलाफ बोलेंगी। राजस्थान में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एमएलए महेंद्रजीत सिंह मालवीय। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 34वां दिन आज। बिहार से उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश करेगी न्याय यात्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज न्याय यात्रा में शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में राहुल गांधी के साथ यात्रा में हिस्सा लेंगी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जंग दिलचस्प हुई। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ ने नामांकन किया। कहा पीएम मोदी का काम जीत में बड़ी भूमिका निभाएंगे। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार पर बोले अनुराग भदौरिया, चाहे जितना जोर लगा लें जीतेंगे समाजवादी। हिमाचल की इकलौती राज्यसभा सीट पर होगी टक्कर। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के हर्ष महाजन आमने सामने। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों पर भी होंगे चुनाव। आखिरी वक्त में जेडीएस ने कुपेंद्र रेड्डी ने नामांकन फाइल किया। अब 5 उम्मीदवार हुए। महाराष्ट्र में राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन। बीजेपी से अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी ने नॉमिनेशन फाइल किया। शिवसेना के मिलिंद देवरा ने पर्चा भरा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाई राज्य पिछड़ा आयोग की बैठक। मराठा समाज को आरक्षण देने से संबंधित सर्वे की रिपोर्ट पर है बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। बोले राष्ट्रवादी कांग्रेस के संबंध में जो फैसला आया उसके लिए अजीत पवार को बधाई। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। स्पीकर के फैसले के बाद सेलिब्रेट किया। स्पीकर ने अजीत पवार के पक्ष में दिया फैसला। इंडिया अलायंस को फिर लगा झटका। फारूक अब्दुल्ला ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले जयराम रमेश, हर पार्टी की अपनी मजबूरी। एनसी और पीडीपी अलायंस का हिस्सा रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला बोले एनडीए में शामिल होने का कोई सवाल नहीं, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। झारखंड में आज होगा चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। जेएमएम और कांग्रेस कोटे के 9 मंत्री लेंगे शपथ।
हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। राजभवन में दोपहर 3 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने 108 सूर्य नमस्कार का आयोजन। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर रहे भी मौजूद। भुवनेश्वर में वर्ल्ड क्लास बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया। इंडियन नेवी का मिलन 24 एक्सरसाइज 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में। रूस सहित 51 देश होंगे शामिल। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने अमेरिकी सेना के मुख्यालय एक कोर का किया दौरा। स्ट्राइकर यूनिट, मल्टी डोमेन टास्क फोर्स और स्पेशल फोर्स ग्रुप के बारे में दी गई जानकारी। दिल्ली के नरेला में आग का कहर। अलीपुर मार्केट में लगी भीषण आग, 11 लोगों की झुलसकर मौत, 4 घायल। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के घरों से लोगों को निकाला गया। दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग का बयान। कल शाम 5 बजे आग लगने की सूचना मिली। पेंट की फैक्ट्री में थिनर के ड्रम में ब्लास्ट हुआ, जिस कारण आग फैली। दिल्ली के भजनपुरा में देर रात एक घर के बाहर कई राउंड फायरिंग। स्कूटी सवार 2 लड़कों ने की फायरिंग, कोई घायल नहीं।